रिवेंज पॉर्न का उत्पीड़न झेलने वाली एक लड़की की कहानी। मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि लोग मुझे पसंद करें। मैंने ये इसलिए किया ताकि मैं खुद को ज्यादा लोकप्रिय बना सकूं, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा असर हुआ। ब्रिटानी डेटिंग रियलिटी शो लव आइलैंड की पोर्न स्टार जारा मैकडरमॉट उस दौर की बात कर रही हैं जब वह सिर्फ 14 साल की थी। वह जारा की जिंदगी का बेहद भयावह दौर था, जब स्कूल में साथ पढ़ रहे एक लड़के के दबाव में उन्होंने उसे अपनी कुछ अंतरंग तस्वीरें भेज दी थी। स्कूल में बिताए जारा के दिन अच्छे नहीं थे। उन पर दबाव बनाया गया। वह अकेलापन महसूस करती थी। उन्होंने सोचा कि अगर वो लड़का उन्हें पसंद करने लगा तो क्लास के साथियों के बीच उनका कद बढ़ जाएगा। लेकिन उस लड़के ने पूरे स्कूल में उनकी तस्वीरें शेयर कर दी और फिर चीजें बिगड़ती चली गईं। जूम कॉल के जरिए एक बातचीत के दौरान जारा ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आया आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने बताया यह सब उनकी जिंदगी के बेहद अहम वक्त में हुआ था। यह वो वक्त था जब आप खुद को तलाशते हैं और थोड़े वयस्क होने की ओर बढ़ते हैं। जारा बताती हैं, ये मेरी जिंदगी का इतना अंधकार से भरा समय था कि मैं बुरी तरह छिपने की कोशिश करने लगी थी। उन तस्वीरों के फैलने के कुछ दिन बाद मैं बेहद परेशान हो गई थी। मुझे याद है मैं ठीक से खा भी नहीं सकती थी। मेरे लिए ठीक से सोना मुश्किल हो रहा था। मेरा मिजाज बिल्कुल डूबा सा रहता था। मैं पस्त हो चुकी थी और मुझे लगता था कि मैं अब कभी उभर नहीं पाऊंगी। I remember I was texting in the bath. He asked me to send a picture of myself. I'd never even kissed a boy. I was so innocent. I thought, is this something that I should do? He kept relentlessly asking me, please send me that picture, please send me that picture, please send me that picture, Zara. It'll really make me like you. And I remember thinking, imagine like you guys become something and you know all the bullying will stop. Opened the camera, took the photo and pressed send. मैं इस मोड़ पर पहुंच चुकी थी कि मुझे खुदकुशी के ख्याल आने लगे थे। समझ लीजिए ये कितना बुरा दौर था। मुझे पता था कि तस्वीरें बाहर आने के बाद मेरी और बुलिंग होगी। इन्हें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। आज तक इन चीजों का असर मुझ पर है। BBC 3 की एक डॉक्यूमेंट्री जारा मैकडरमॉट रिवेंज पॉर्न में रिवेंज पॉर्न के असर को दिखाया गया है। रिवेंज पॉर्न का मतलब किसी की सहमति के बगैर उनकी अतरंग तस्वीरों को शेयर करना होता है। अक्सर यह दुर्भावना और बदला लेने की नीयत से किया जाता है। डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि लोगों को किस तरह से रिवेंज पॉर्न का शिकार बनाया जाता है। डॉक्यूमेंट्री यह भी बताती है कि ऐसे लोगों के लिए मदद की क्या व्यवस्था है। जारा के साथ यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने किसी पर भरोसा किया और उनकी अतरंग तस्वीरें खुलेआम बांटकर इसे तोड़ा गया। 2018 में 21 साल की उम्र में जब वह लव आइलैंड में आईं, तब भी वह ऐसी करतूत की शिकार हुई थी। उस वक्त भी उनकी तस्वीरें कई व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजी गईं, लेकिन लव आइलैंड विला में उनके पास फोन नहीं था, इसलिए वह इससे अनजान थी। इस शो को छोड़ने के बाद लव आइलैंड के एक पब्लिसिस्ट ने होटल आकर उन्हें इनकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कैसे जारा की अंतरंग तस्वीरें तेजी से फैल रही हैं, लेकिन तब तक ये स्टोरी प्रेस में जा चुकी थी। डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के दौरान जारा ने कहा, मेरे लिए यह बताना बड़ा मुश्किल है कि उस दौरान मैं कैसा महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था आपके माता पिता आपकी वजह से शर्म से गड़ गए हों। क्या मैं उनकी नज़र में पहले वाली जारा रह गई थी? मेरे लिए वो बेहद शर्मनाक दौर था। ऐसा लग रहा था कि बस अब मैं मर जाऊं। जारा का कहना है कि लव आइलैंड में आने से पहले जिस शख्स से उन्होंने मिलना जुलना शुरू किया था, उसी ने तस्वीरें फैलाई थीं। जब जारा की दोस्त ने उस शख्स से इस बारे में पूछा तो उसने इसमें अपना हाथ होने से साफ इनकार कर दिया था। अपने बेहद निजी पलों का एक बार नहीं 2-2 बार दुनिया के सामने खुल जाने से जारा पर जो आफत आई थी, उससे उनका गुस्सा समझा जा सकता है। उनका गुस्सा सिर्फ उन लोगों के खिलाफ नहीं था जिन्होंने उनकी तस्वीरें शेयर की थी, बल्कि वह इन घटनाओं पर लोगों की प्रतिक्रियाओं से भी नाराज थी। अपनी ऑनलाइन ट्रोलिंग से वह खफा थी क्योंकि लोग उन्हीं पर आरोप लगा रहे थे। लोग यह नहीं देख रहे थे कि बगैर इजाजत के उनकी तस्वीरें शेयर की गईं, बल्कि वे इस बात पर जोर दे रहे थे कि जारा ने किसी को अपनी तस्वीरें क्यों भेजी।
जारा कहती है, समस्या तब होती है जब लोग कहते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। यह कहते हुए लोग अपनी नाक ऊंची कर चल देते हैं। जारा कहती है, मैंने एक आर्टिकल के नीचे कमेंट पढ़ा। इसमें लिखा था, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जारा रिवेंज पॉर्न पर जागरूकता फैलाने के अभियान में क्यों लगी हैं। इंस्टाग्राम पर तो वह बिकनी में पोस्ट दिए फिरती हैं। जारा का कहना है, लोग इस बात को बिल्कुल समझ नहीं पाए हैं। मुझे पूरी तरह अपमानित किया गया, मेरा भरोसा तोड़ा गया। इस तरह की करतूत को अंजाम देकर किसी ने कानून तोड़ा, लेकिन बिकनी पहनकर इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड करना कानून की नजर में कोई अपराध नहीं है। मेरे पूर्व प्रेमी ने मेरी न्यूड तस्वीरें इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाली। जारा अकेली नहीं है जिनके साथ ऐसा हुआ था। यौन दुर्व्यवहार के मामले पर काम करने वाले सामाजिक संगठन सेफ लाइन का कहना है, रिवेंज पॉर्न के सबसे ज्यादा मामलों की रिपोर्टिंग टीनेजर्स और 20 से 30 साल उम्र के बीच के लोग करते हैं। कानून क्या कहता है? बगैर सहमति के किसी की अंतरंग फोटो या वीडियो को किसी दूसरे शख्स से शेयर करना एक अपराध है, लेकिन तभी जब यह साबित किया जा सके। ये तस्वीरें किसी को शर्मसार करने या पीड़ा पहुंचाने के लिए शेयर की गई हैं। यह कानून 2015 में लाया गया था और इस तरह के अपराध के लिए 2 साल तक जेल की सजा हो सकती है। कैट आईजैक नॉट योर पॉर्न कैंपेन चलाती हैं। वह कमर्शियल पॉर्न डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बेहतर रेगुलेशन की मांग करती आ रही हैं, ताकि बगैर सहमति के ली गई तस्वीरें या बनाए गए वीडियो को इंटरनेट पर आने से रोका जा सके। वह कहती हैं, ऐसी करतूतों के खिलाफ व्यवहारिक रूप से कानून लागू करना बड़ा मुश्किल है। आपको यह साबित करना पड़ता है कि फोटो दुर्भावना से प्रेरित होकर शेयर की गई है। कोर्ट में इसे साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। अभियुक्त का अपनी करतूत का बचाव करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि वे कहते हैं कि इन तस्वीरों को अपने दोस्तों को दिखाना भर चाहते थे, ये गलती से शेयर हो गए। जहां तक स्कूलों में छात्र छात्राओं के बीच शेयर की जाने वाली तस्वीरों का सवाल है, जैसा कि जारा के मामले में हुआ था, तो बच्चों को यह समझना होगा कि जिनकी अंतरंग तस्वीरें शेयर की गई हैं, उन्हें दोषी न माना जाए। उन्हें सहज होकर स्कूल या पुलिस में इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए, रिपोर्ट करने से वे मुश्किल में नहीं फंसेंगी। तो ये था फिल्म यहाँ पर अनस्क्रिप्टेड में इस हफ्ते का सेगमेंट। अगले हफ्ते हम फिर से आपके बीच आएंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।